अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी फ़जर का वक़्त है और मेरी सुबह की शुरुआत जो है हमेशा की तरह फ़जर की नमाज़ से ही हो रही है। और सुबह का ये वक़्त ना मुझे बहुत सुकून देता है। चारों तरफ ख़ामोशी होती है, एक नई सुबह और अपने अल्लाह के सामने कुछ पल गुज़ारने का ये एहसास ही दिल को बहुत सुकून देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़जर की नमाज़ अदा कर ली है और अब अपनी दुआ मैं अपने लिए, अपने घरवालों के लिए और आप सबके लिए अल्लाह से कुछ माँग रही हूँ। तो आप लोग भी इस दुआ में शामिल हो जाएँ और आमीन बोलें। या अल्लाह, इस नई सुबह के सदक़े हमारे दिलों को वो सुकून अता फ़रमा जो सिर्फ़ तेरे पास है। या रब्बुल आलमीन, हमारी ज़िंदगी से हर उस परेशानी को दूर फ़रमा जो हमारे दिलों का चैन छीन रही है। हमारे दिलों को अपने ज़िक्र से रोशन कर दे और अपने फ़ैसलों पर राज़ी रहने वाला बना दे। या अल्लाह, मुझे, मेरे पूरे ख़ानदान को, मेरे अपनों को और मेरे साथ जुड़े हुए हर एक इंसान को दिल का सुकून अता कर, घर का सुकून अता कर, रिश्तों में मोहब्बत और ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमा। या अल्लाह, हमें ऐसा सुकून अता फ़रमा जो हालात के बदलने से नहीं बल्कि तेरे ऊपर यकीन रखने से मिले। हमारे आज को बेहतर, हमारे आने वाले कल को खैर वाला और हमारी आखिरत को कामयाब फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। देखा आप लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है। और आज ना ये फ़जर के टाइम से ही हो रही थी बारिश, लगातार खूब तेज़ बारिश हो रही है। तो अच्छा, आज बच्चों की छुट्टी भी है स्कूल की, तो ख़ैर बच्चे तो अभी सो ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें अपने थोड़े-थोड़े काम करके ना समेटना शुरू करूँ मैं, जब तक बच्चे सो रहे हैं। तो आज मुझे था कस्टर्ड बनाना, तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले कस्टर्ड बनाकर इसको फ्रिज में पहुँचा देती हूँ मैं, ये ठंडा हो जाएगा। तो ये ठंडा-ठंडा ही अच्छा लगता है, दोपहर को लंच तक ये खूब अच्छा से ठंडा हो जाएगा। तो मैं बनाकर सबसे पहले इसको ही रख देती हूँ। मैंने और हस्बैंड ने तो ख़ैर ब्रेकफ़ास्ट कर ही लिया था और साथ के साथ मैंने ना आटा भी गूँध लिया था कि इतने में दूध बॉयल हुआ और इतने में मैंने आटा भी गूँध कर रख लिया था। तो जी, कस्टर्ड तो मेरा बन ही रहा है और इसी के साथ आज मैं आप लोगों को से ना एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ, जो शायद हम सबकी ज़िंदगी से नहीं से कहीं न कहीं जुड़ी हुई ज़रूर है। ज़िंदगी में हम सब कुछ ना कुछ हासिल करने के पीछे भागते ही रहते हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को कामयाबी चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी को अपने रिश्तों में खुशियाँ, और ये सब अपनी जगह ज़रूरी भी हैं मेरे ख़्याल से। लेकिन कभी-कभी ना मैंने महसूस किया है कि इन सब चीज़ों के होते हुए भी अगर दिल को सुकून नहीं है, तो इंसान अंदर से खुश नहीं रह पाता। और असल में सुकून सिर्फ़ इस बात का नाम नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी ही ना हो। सुकून तो शायद उस एहसास का नाम है कि परेशानियाँ हैं, लेकिन हमें यकीन है कि अल्लाह हमारे साथ है। क्योंकि ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी खुशी होती है, कभी परेशानी होगी, कभी चीज़ें हमारे हिसाब से होंगी और कभी बिल्कुल उसके खिलाफ। लेकिन अगर दिल में अल्लाह पर भरोसा हो, तो इंसान मुश्किल वक़्त में भी अपने दिल को सँभाल लेता है। तो आज मैं अपने रोज़मर्रा के कामों के साथ-साथ मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी के सुकून के बारे में ना थोड़ी-सी दिल से बातें करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। शायद मेरी कही हुई कोई एक बात आपके दिल को छू जाए और शायद हम सब मिलकर ये समझ सकें कि असली सुकून आखिर मिलता कहाँ है। तो चलिए इसी बात के साथ अपना आज का दिन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ना जो कुछ सब्जियाँ थी इनको कट कर लिया था, जैसे कि कतलियाँ मैंने कट कर ली हैं और भिंडियाँ तो ऑलरेडी मेरे पास कट करी हुई फ्रिज में रखी हुई थी, तो वो बॉक्स निकाल कर ले आई थी। और टमाटर हैं, इसके क्यूब्स बनाना थे, तो मैंने लगभग ये 1 किलो टमाटर थे, इनको मैंने वॉश करके रख लिया था कि इनके क्यूब्स भी बना लूँगी, साथ साथ क्यूब्स बना के रख लेती हूँ तो बहुत आसानी होती है खैर मुझे। और आज खाने में बहुत सादा सा खाना ही बना रही हूँ, गोश्त वगैरह नहीं था, तो मैंने सोचा कि चले आज जो सब्जियां हैं यही बना लेते हैं, कतलियाँ बना लेंगे और भिंडियाँ बना लेंगे। तो नंबर 1 हमारा जो मेरे टॉपिक है ना, दिल के सुकून की बात जो है, घर में सुकून जो हो, वो उसका नंबर 1 टॉपिक जो है, जो हेडिंग है वो ये है, सुकून महँगी चीज़ों में नहीं होता। ठीक है, तो हम में से बहुत से अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास बड़ा घर होता
तो हमें सुकून होता, महँगी चीज़ें होती तो उसमें हमें सुकून मिलता, और बहुत सारा पैसा होगा तो ही हमें सुकून मिलेगा। तो लेकिन मेरा मानना ये है कि असली सुकून जो होता है ना, वो चीज़ों में बिल्कुल नहीं होता। असली सुकून उस घर में होता है जहाँ दिल से अपनापन हो, और आपस में सब लोग जितने भी मेंबर हो घर में, वो सब आपस में खुश हों। नंबर 2, मियाँ बीवी का प्यार ही असली दौलत है। मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर इज्जत है, भरोसा है और मोहब्बत है, तो छोटी सी जिंदगी भी ना बहुत खूबसूरत लगने लगती है। महंगी चीजें हमारे घर को खूबसूरत तो बना सकती हैं, लेकिन प्यार ही घर को घर बनाता है। तो यहाँ पर मैंने भिंडियाँ जो थी वो चढ़ा दी थी, हरी मिर्चों वाली बना रही हूँ मैं। हरी मिर्चों को भी क्यूब्स बनाकर रख रखे हैं मैंने, और यहाँ पर अब मैंने भिंडियों में ना नींबू को निचोड़ दिया है। नंबर 3, घर भले ही छोटा हो, लेकिन दिल बड़े होने चाहिए। घर कितना ही बड़ा है, कितने कमरे हैं, या घर में कितना सामान है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस घर में रहने वालों के दिल कितने बड़े हैं। जहाँ एक दूसरे के लिए जगह हो, वही असली सुकून होता है। नंबर 4, बच्चों की हंसी। बच्चों की छोटी छोटी सी हंसी, उनकी बातें, उनके साथ बिताया हुआ वक्त, कई बार वही पल हमारी लिए ना सबसे बड़ी खुशी बन जाते हैं। ये वो दौलत है जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। सारे टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, बस इनको मैंने आइस ट्रे में भर दिया है, और इसको अब जाकर रख दूंगी मैं फ्रीज़र में, तो इसके क्यूब्स बन जाएंगे, तो एयर टाइट बॉक्स में करके फ्रीज़र में रख दूँ। नंबर 5, अपनों का साथ। तो मुश्किल टाइम में जो आपका हाथ पकड़कर कहे मैं हूं ना, उससे बड़ा सुकून शायद कुछ नहीं। जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन अपने वही होते हैं जो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में हमारे साथ खड़े रहें। और इसी वक्त में ही इंसान को पता चलता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि अच्छे वक्त में तो लोग हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो यही वो वक्त होता है कि लोगों को पहचानने का कि कौन अपना है और कौन पराया है। और जो हमारे अपने होंगे, सच्चे होंगे, वही हमारे अच्छे वक्त में भी हमारे साथ रहेंगे, और हमारे बुरे वक्त में भी हमारे साथ ही खड़े होंगे। Last time we talked, you had nothing to say. नंबर 6, छोटी छोटी खुशियाँ। सुकून हमेशा किसी बड़ी खुशी का इंतज़ार जो है ना, वो नहीं करता है। सुकून है सुबह की चाय, साफ सुथरा घर, फैमिली के साथ बैठकर खाना खाना, उनसे बातें करना, अपनों की मुस्कुराहट, और छोटे छोटे पल बस उनके साथ बिता लेना अपनी फैमिली के साथ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में भी ज़िंदगी की बहुत सी खुशी जो है छुपी होती है। नंबर 7, कंपेयर को छोड़ना भी सुकून है। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि दूसरे के घर, कपड़े, गाड़ियाँ और लाइफ स्टाइल देख कर ना, अगर हम अपनी ज़िंदगी को कम समझने लगें, तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करना छोड़ देना भी एक बहुत बड़ा सुकून है, और ये बहुत ज़्यादा है ये चीज़। तो ये चीज़ हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम किसी से के साथ अपनी कंपेयर नहीं करें, किसी से तुलना नहीं करें, और अपने बच्चों को भी ये चीज़ ज़रूर सिखाएं। You're looking for. नंबर 8, घर में इज्जत होनी चाहिए। जहाँ पर शौहर अपनी बीवी की इज्जत करे, और बीवी अपने शौहर की इज्जत करे, और बच्चे अपने वालिदैन की कद्र करें, वहाँ बहुत सारी कमियाँ भी छोटी लगने लगती हैं। रिश्तों में इज्जत हो तो हर घर में बरकत और सुकून महसूस होता है।
ज़ोहर की नमाज का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा कि पहले नमाज पढ़ ली जाए, उसके बाद जो बाकी के काम हैं वो देख लिए जाएंगे। तो नंबर 9 पर आता है सुकून और शुक्र। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में जो है उसके लिए शुक्र करना शुरू कर देंगे ना, तो तब हमें एहसास होता है कि हमारे पास पहले से ही अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है हमें, अल्लाह ताला ने। और हर चीज़ हम ये चाहें कि परफ़ेक्ट हो, तो परफ़ेक्ट होना तो ज़रूरी नहीं है, बस दिल खुश हो, ये बहुत ज़रूरी है। I really thought we might have been in. नंबर 10, अल्लाह पर भरोसा। मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून ये भी है कि जब इंसान अपनी पूरी कोशिश करके, मतलब कोई भी काम कर रहा है वो अपनी लगातार पूरी कोशिश करता रहे उस काम को लेकर, और बाकी चीज़ें जो है उसकी रिज़ल्ट का जो चीज़ है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, बाकी चीज़ें वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, तो दिल बहुत हल्का हो जाता है। और हर परेशानी का जो भी जवाब होता है वो फ़ौरन तो नहीं मिलता है, लेकिन भरोसा दिल को जो है ना वो सँभाल लेता है कि हमें अल्लाह पर भरोसा है, इसका जो हमारे साथ जो भी होगा अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन करने वाला है, वो तो रिज़ल्ट बेहतरीन ही अता करता है, तो बस अल्लाह पर छोड़ दें बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने गरमा-गरम खाना भी सर्व कर दिया, मतलब कि रोटियाँ गरमा-गरम बना रही थी और मेरे हस्बैंड खा रहे थे। बच्चों ने भी खा लिया और साथ में फिर मैंने भी खा लिया था बाद में। और अब यहाँ बारी है अब कस्टर्ड की, तो चलिए कस्टर्ड भी खा लेते हैं। नंबर 11 पर आता है माफ़ कर देना। तो हर रिश्ते में कभी ना कभी गलतफ़हमियाँ होती ही हैं, लेकिन हर छोटी बात को दिल में रखते रहना रिश्तों को जो है वो भारी बना देता है। इसलिए कभी-कभी माफ़ कर देना, कभी-कभी किसी बात को इग्नोर कर देना और आगे बढ़ जाना भी ज़िंदगी में बहुत सुकून लेकर आता है। और यहाँ पर खाना खाने के बाद मैं धो रही थी बर्तन, तो बर्तनों को वॉश करना है और सारे मैंने किचन को साफ़ किया है। और फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन मैंने सुबह में ही लगा ली थी, तो वो कपड़े जो थे वो रखे हुए थे अलगनी पे डालने के लिए, मेरा इंतज़ार कर रहे थे, वो कह रहे थे हमें लटका दो, हमें लटका दो, हम सूखना चाहते हैं। तो मैंने उनको लटका दिया अलगनी पे और मेरे काम निपटे भी नहीं थे और बच्चों का जाने का टाइम हो गया था ट्यूशन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। संभल कर जाना, दुआ पढ़ कर जाओ, दुआ पढ़ो। नंबर 12, साथ बैठकर खाना। आजकल हर कोई अपने फ़ोन, अपनी दुनिया में बिज़ी है, लेकिन फैमिली के साथ बैठकर खाना खाना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना और एक दूसरे का हाल पूछना, ये छोटे-छोटे मोमेंट ही बाद में ज़िंदगी के सबसे प्यारी यादें बनते हैं। जैसे कि अब हम हैं, हम लोगों ने अपने बचपन में सब बहन-भाई साथ में रहते थे, सब खेलते थे, कूदते थे। आज साथ में जब बैठते हैं ना, तो वो यादें हम याद करते हैं और कितनी हँसी आती है हम लोगों को। आप लोग बताना ज़रूर कमेंट में कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है ना, जैसे मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। नंबर 13, परफेक्ट ज़िंदगी नहीं, प्यारी ज़िंदगी। ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। हर घर में थोड़ी परेशानी, थोड़ी बहस, थोड़ी फ़िक्र होती ही है। लेकिन अगर उन सब के बीच प्यार बचा हुआ हो ना, तो वही ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। तो आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोगों की आज की मेरी ये बातें कैसी लगी, और लाइक ज़रूर करना है, हाइप भी ज़रूर करना है, जॉइन करना चाहें तो जॉइन भी ज़रूर करें, ठीक है? तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज की मेरी ये बातें कैसी लगी हैं। नंबर 14, पैसा ज़रूरी है लेकिन सब कुछ नहीं। देखिए, पैसा जो है वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मेहनत भी करना, हर बंदे को मेहनत करना चाहिए। अल्लाह भी कहता है कि हरकत कर बरकत मैं करूँगा, जब तक हम हरकत नहीं करेंगे तो अल्लाह बरकत कैसे करेगा? तो मेहनत करना तो बहुत ज़रूरी है हर इंसान को। लेकिन पैसा हमें सुविधा तो दे सकता है, हर रिश्ते में मोहब्बत नहीं दे सकता है और हर रात चैन की नींद भी नहीं दे सकता है। ठीक है? तो बस अल्लाह से माँगिए कि अल्लाह हमें पैसा तो दे, हमारी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर।
हमारी जो मेहनत जो हम कर रहे हैं उसमें बरकत दे, हमें हलाल रिस्क अता कर, हलाल रोज़ी अता कर। लेकिन वो बेसुकूनी नहीं चाहिए हमें कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा की हवस कर लें हम कि नहीं हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए और अपनी नींदें ख़राब कर लें हम। तो नींदें बिल्कुल ख़राब मत करिए, चैन सुकून से रहिए और अल्लाह से बस मेहनत करते रहिए, उसका अजर अल्लाह ज़रूर देगा एक ना एक दिन हमें। अच्छा, यहाँ पर मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर अब बच्चों का लंच बॉक्स जो है ना, वो रात को जो रेडी करके रखती हूँ, वही कर रही थी। बच्चों का टिफ़िन में मैंने कतलियाँ बनाई थी आज, तो वो मैंने कतलियाँ रख दी क्योंकि बच्चों को कतलियाँ बहुत पसंद होती हैं पराठों के साथ। और इधर मुझे ये लगाना होता है बटर पेपर, बच्चों के टिफ़िन में लगा कर रखना होता है, तो वो मैं बटर पेपर भी लगा कर रख देती हूँ। और बॉटल्स तो भरी हुई ऑलरेडी खैर फ्रिज में रखी हुई हैं। तो ये मेरे छोटे-छोटे से काम होते हैं जो मैं शाम में निपटा कर रख लेती हूँ मगरिब के बाद, तो आसानी हो जाती है सुबह को मुझे बहुत ज़्यादा। नंबर 15, मेरी ज़िंदगी का सुकून। मेरी ज़िंदगी का सुकून किसी महँगे सामान, बड़े घर या दिखावे में नहीं है। मेरा सुकून मेरे घर की मोहब्बत में है, मेरे अपनों की मुस्कुराहट में है, अपने फैमिली के साथ बिताए हुए छोटे-छोटे पलों में है, क्योंकि आखिर में ज़िंदगी चीज़ों से नहीं रिश्तों से खूबसूरत बनती। तो आज का सफ़र मेरा यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।